रघुनंदन, फिक्र आपकी के अयोध्या स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का शो देख रहे होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में दीपोत्सव। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर दीप जलाए हैं। पीएम मोदी की देश से अपील, दीप जलाकर श्री राम का स्वागत करें। 500 साल बाद भव्य मंदिर में विराजमान हुए रामलला। पीएम मोदी ने भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी ने कहा, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी मोदी सरकार। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। अयोध्या से लौटने के बाद पीएम का बड़ा फैसला। आम लोगों के लिए कल से खुलेंगे राम मंदिर के द्वार। सुबह 7 बजे से श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। रामलला की आरती में जोड़े गए 2 नए जय घोष। पहला नया जयकारा श्री काशी विश्वनाथ की जय, दूसरा जयकारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। असम में राहुल गांधी को शंकर देव के मंदिर जाने से रोका गया। विरोध में राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। राहुल गांधी ने पूछा, मेरी गलती क्या है। कालीघाट मंदिर में दर्शन के बाद ममता का बीजेपी पर हमला। देश का सारा पैसा बीजेपी की जेब में गया। ममता बनर्जी ने कहा, आखिरी दम तक लड़ूंगी, बीजेपी को 1 इंच नहीं छोड़ूंगी। पीएम मोदी कल लाल किले पर पराक्रम दिवस में शामिल होंगे। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को याद किया जाएगा। पीएम मोदी पराक्रम दिवस पर भारत पर्व का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में ठंड के मद्देनजर स्कूलों के नए दिशा निर्देश। 27 जनवरी तक ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए गए। स्कूलों में किसी भी तरह के गर्म कपड़े पहनने की परमिशन। और इस बीच तमाम अहम जानकारियां आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज में आपको हम बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी 5 खबरें हैं। सबसे पहली खबर है, आज अयोध्या के मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। उनकी आंखों में तेज और मनोहारी मुस्कान दिखाई दी। और दूसरी जो खबर है वो खबर ये है, 22 जनवरी 1 तारीख नहीं, नए कालचक्र का उद्गम कैसे है, 500 वर्षों का लंबा संघर्ष कैसे साकार हुआ है, वो इतिहास हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर है, पीएम मोदी की आज 32 वर्ष 7 दिन पुरानी कौन सी प्रतिज्ञा पूरी हुई है। चर्चा में 14 जनवरी 1992 क्यों है। चौथी खबर है, अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, फिर काशी मथुरा का उद्घोष क्यों हुआ। और 5वीं खबर है, जब पूरा देश राममय था तब राहुल गांधी सड़क पर क्यों बैठ गए। क्या हिमंता ने राहुल को मंदिर दर्शन से रोका। आज विस्तार से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आपके करोड़ों भक्तों के लिए राम आ गए हैं। रामलला विराजमान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आज 32 साल 7 दिन पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वो प्रतिज्ञा जिसकी चर्चा आज आवश्यक है। 3 दशक पुरानी अयोध्या में ली गई वो राम सौगंध, जिसकी परिणति में आज समूचे विश्व ने राजा राम को मंदिर में विराजते देखा। उनके दिव्य दर्शन कर लीजिए। रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। ये क्षण अलौकिक है। ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। इत्तेफाक देखिए, ये घटना भी वर्ष 1992 के जनवरी महीने की है। वो तारीख थी 14 जनवरी। उस समय मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या पहुंचे थे और टेंट में रामलला की दशा देखकर विचलित हो गए थे। ये तस्वीर उसी समय की है। उस वक्त उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, रामलला टाट से ठाठ में नहीं आएंगे, तब तक अयोध्या दर्शन करने नहीं आऊंगा। राम हमारे माटे को परमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम નથી। राम मात्र हमारे मध्य भगवान नहीं। राम है हमारे मात्र पराक्रमी। रावण में हनन करना तो वीर योद्धा नहीं। राम है मात्र वचन નું પાલન કરનાર, દશરથ પુત્ર છે તે
राम श्रद्धा के, राम सत्य के, राम नाम के राम मंत्र हिंदुस्तान प्रत्येक व्यक्ति हृदय में राम आज मंत्र बने। आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। पीएम मोदी के आलोचकों में कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि तो क्या आज से पहले वो कभी अयोध्या नहीं आए? यकीनन गए। उन्होंने वहां कुछ साल पहले एक चुनावी रैली भी की थी, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। वो 5 अगस्त 2020 को रामलला के दर्शन करने तब गए जब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से प्रभु को न्याय मिला और इसके बाद पीएम मोदी ने यहां भूमि पूजन किया। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। वो तब का दिन था और ये आज का दिन है जब पीएम मोदी श्री राम मंदिर के अंदर मौजूद थे और वर्षों पुरानी अपनी प्रतिज्ञा पूरी होते देख रहे थे। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे। यहाँ अब से 1.25 घंटे पहले उन्होंने अपने आवास पर दीप जलाया, दिवाली मनाई। दीप जलाने से पहले प्रभु राम को पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी दोपहर में जब राम मंदिर में थे तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अतिथियों को संबोधित उन्होंने किया था। यहाँ भी उन्होंने शाम को देश की जनता से दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया था। उनकी इस अपील का व्यापक असर हुआ। अयोध्या से दिल्ली तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक समूचे देश में लोगों ने राम ज्योति जलाई। राम घर आए हैं और उत्सव मनाया जा रहा है। पवित्र राम मंदिर के पावन धाम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कठिन तपस्या की। पीएम मोदी ने 11 दिनों तक खुद को बेहद कठिन दिनचर्या के साथ उस अनुष्ठान में झोंक दिया जो किसी भी तपस्वी के लिए अग्निपथ से कम नहीं था। लेकिन पीएम जरा भी नहीं डिगे। इस तप के साथ अपने संकल्प की सिद्धि की। उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी का 32 साल पुराना वो संकल्प पूरा हुआ जिसके अनुष्ठान के लिए उन्होंने खुद 11 दिनों तक एक तपस्वी की तरह जीवन जिया। गोविंद गिरी महाराज ने पीएम मोदी को पवित्र चरणामृत पिलाकर उनका 11 दिन का कठिन यम नियम व्रत तोड़वाया। सुनिए गोविंद देव गिरी महाराज ने कैसे बताया कि पीएम मोदी का यह अनुष्ठान किसी कठोर तपस्या से कम नहीं था। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि वो अगले 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करेंगे। इसके लिए उन्होंने अयोध्या से नियमावली भी मंगवाई थी। शास्त्र सम्मत कठोर धार्मिक परंपराओं का पालन किया। उन्होंने हर उस भूमि के दर्शन किए जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। कड़ाके की ठंड में 11 दिन तक जमीन पर कंबल बिछाकर सोए। 11 दिन सिर्फ नारियल पानी पिया, गौ पूजन और दान किया, विशिष्ट मंत्रों का जाप करते रहे। इस दौरान अन्न भी ग्रहण नहीं किया।
संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को 20 दिनों तक विदेश भ्रमण से मना किया था, लेकिन पीएम मोदी ने भारत भ्रमण का प्रण लिया और भगवान राम की पावन धरा को स्पर्श किया। 12 जनवरी नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। 16 जनवरी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचे, वीरभद्र मंदिर में पूजा और दर्शन किए। 17 जनवरी केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा की। त्रिप्रयाग में श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। 19 जनवरी तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में पहुंचे, रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में पूजा अर्चना की। 21 जनवरी अरिचल बुनाई में दर्शन और पूजा की। कोतांडरम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा की। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। यानी राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा तक एक योगी की तरह जीवन जिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही काशी मथुरा वाला पुराना नारा फिर गूंजा। क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बारी है? क्या अब काशी मथुरा के दिन बहुरने वाले हैं? ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रामलला की आरती में 2 नए जयकारे जोड़े गए जो काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हैं। इन 2 नए जयकारों का मतलब क्या है? 90 के दशक में अयोध्या जब सियासत की सुर्खियों में आई, तब हिंदू संगठनों का नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मंदिर आंदोलन का जो नारा 3 दशक पहले लगा था, आज उसकी गूंज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी सुनाई दी। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हम भारत में कहीं पीएम मोदी ने जिस काल चक्र के बदलने की बात कही, वो असल में काशी और मथुरा से भी कहीं न कहीं जुड़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी पुस्तक श्री राम उपासना में रामलला के जयकारे लिखे हैं। इसी में 2 नए जयकारों का भी जिक्र है। पहला जयकारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय और दूसरा जयकारा श्री काशी विश्वनाथ की जय। अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा मामला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब अयोध्या में प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना, तो अब सबकी नजर काशी और मथुरा पर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि दोनों जगह मंदिर पर अतिक्रमण किया गया। अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और आस्था उसी तरह मथुरा काशी से भी जुड़ी है जैसे अयोध्या से है। तो क्या यहां के लिए भी काल चक्र किसी दिन बदलेगा? जिस वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। शाम को न्याय यात्रा मेघालय की धरती पर पहुंच गई। जैसे ही राहुल का काफिला असम से मेघालय की सीमा में दाखिल हुआ, उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने रिभोई में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। जब राहुल रैली स्थल पहुंचे तो वहां नजारा देखने लायक था। भीड़ ने राहुल गांधी के समर्थन में मोबाइल फोन की लाइट्स जलाई और इससे पहले जो तस्वीर आई वो भी आपको हम दिखाते हैं। पूरा जो रैली ग्राउंड था वो राहुल के नारों से गूंज रहा था। लोग तिरंगा लहरा रहे थे। आज सुबह राहुल जब असम के नगांव जिले में थे तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। स्थानीय प्रशासन ने राहुल गांधी को श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर जाने से रोक दिया। इसके बाद क्या हुआ, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस वक्त अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या से 1300 किलोमीटर दूर नगांव में सड़क पर धरना दे रहे थे। आज राहुल गांधी का नगांव जिले के बटाद्रवा स्थित श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें करीब 17 किलोमीटर पहले हैबर गांव में रोक लिया। मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं। आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। पुलिस ने मंदिर जाने से रोका तो राहुल नाराज होकर हैबर गांव में ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ मौजूद लोग महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाने लगे। इससे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और नगांव के स्थानीय अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। हम वहाँ मंदिर जाना चाहते हैं, अलाउ नहीं, मंदिर में अलाउ नहीं है हमें। अभी 3 बजे के बाद अलाउ नहीं। आप बताइए, मंदिर में अलाउ नहीं है। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ना चाह रहा हूँ। आपको 3 बजे चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है? काफी देर तक नोक झोंक चलती रही। आखिरकार प्रशासन ने स्थानीय सांसद गौरव गोगोई को मंदिर जाने की इजाजत दे दी। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. गौरव गोगोई राहुल गांधी के प्रतिनिधि बनकर मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की और राहुल के लिए प्रसाद के तौर पर गमछा लाए। गमछे का प्रसाद पाकर राहुल गांधी आगे की न्याय यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी का श्री श्री शंकर देव सत्र जाने का कार्यक्रम सियासी टकराव की वजह बन गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर पूरा घटनाक्रम शेयर किया और राहुल गांधी को रोके जाने के लिए सीधे असम के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बता दिया। भीड़ भाड़ का हवाला देकर राहुल गांधी को श्री श्री शंकर देव के जन्म स्थान जाने से रोका गया। उनकी जगह मंदिर गए गौरव गोगोई ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि श्री श्री शंकर देव स्थान बिल्कुल खाली था, कोई भीड़ नहीं थी। कि आज सुबह माननीय राहुल गांधी जी को रोका और क्या उन्होंने कारण दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। क्या आसाम की पुलिस और आसाम का शासन समर्थ नहीं है क्या प्रोटेक्शन देने के लिए? गौरव जी ने बताया कोई नहीं था, मैं आपको फोटो आपके सामने रख सकता हूं। वहां 50 आदमी थे खुर्दा थान के अंदर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 11 जनवरी को ही कांग्रेस के 2 विधायकों ने बरदोवा थाना सत्ताधिकार से मुलाकात की थी और उन्हें बताया कि 22 जनवरी को राहुल गांधी श्री श्री शंकर देव की पवित्र जन्मस्थली में बिताना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा का सत्राधिकार ने स्वागत और समर्थन किया। वैसे कांग्रेस और बीजेपी में टकराव उसी दिन शुरू हो गया जब कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी श्री श्री शंकर देव सत्र जाएंगे। যিকোনো আজিয়ে গৈ পেলাই বটদ্ৰৱাত তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান আজিয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে। কালি দিনটো সিলেক্ট কৰাটো আই এম ফিলিং লিটল বিট পেইন। দে হেভ চুজেন মৰিগাঁও, জাগিৰোড এটসেট্ৰা। দিজ आर सेंसिटिव प्लेस, सो दे शुड हैव अवॉइडेड। जयराम रमेश का दावा है कि असम के सीएम के इस बयान के अगले दिन यानी 21 जनवरी को सुबह सत्राधिकार का बयान आया कि 22 जनवरी की सुबह थान में भारी भीड़ होने की उम्मीद है, इसलिए राहुल गांधी को दोपहर 3 बजे के बाद इस पवित्र स्थल पर आना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि बरदोवा थाना प्रबंधन समिति पर असम के मुख्यमंत्री की तरफ से दबाव डाला गया था।